नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। आज 15 अप्रैल मंगलवार सभी हरियाणा वासियों के लिए 8 बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। बड़ी घोषणा, आदेश, ऐलान। दोपहर 12 बजे तक क्या है पूरी जानकारी, आइए देखते हैं। हरियाणा की सबसे तेज़, सबसे सटीक जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं दोपहर 12 बजे तक हरियाणा वासियों के लिए 8 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, प्रदेश की टूटी सड़कों को 15 जून तक गड्ढों से मुक्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए मुख्यमंत्री नायब सैनी ने प्रशासनिक अधिकारियों को प्रदेश में विशेष अभियान चलाकर आगामी मानसून से पहले सड़कों के नवीनीकरण के निर्देश दिए हैं। प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के उद्देश्य से हर पथ एप्लीकेशन का अपग्रेड वर्जन 2 भी 25 अप्रैल को सीएम लॉन्च करेंगे, ताकि इसके जरिए प्रदेशवासी तत्काल क्षतिग्रस्त सड़क और गड्ढों की शिकायत दर्ज करवा सकेंगे। इस एप्लीकेशन पर शिकायत मिलते ही तुरंत प्रभाव से सड़कों की मरम्मत कराने की जिम्मेदारी संबंधित अधिकारी की होगी। इसके अतिरिक्त सभी अधिकारियों को मानसून से पहले राज्य में जल भराव रोकने के लिए नहरों से गाद निकालने व नालों की सफाई करने के भी निर्देश दिए गए हैं। तो समय से पहले खराब हुई सड़कों की मरम्मत ठेकेदार से करवाएं। सीएम सैनी ने कहा कि लोक निर्माण, शहरी स्थानीय निकाय, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड और संबंधित महानगर विकास प्राधिकरण, पंचायती राज व जिला परिषद के अधीन आने वाली सड़कों की मरम्मत जल्द पूरी जाए। साथ ही जिन सड़कों में निर्धारित समय से पहले खराबी आई उनकी मरम्मत उसी ठेकेदार से करवाई जाए। तो ये बड़ी अपडेट, प्रदेश की सभी सड़कों को 15 जून तक गड्ढा मुक्त करने के निर्देश। तो हर पथ 2 एप्लीकेशन होगा लॉन्च, लोग सड़कों की खराब हालत की कर सकेंगे शिकायत। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन 1 जनवरी 2024 को बढ़ाई गई थी। उसके बाद लोकसभा चुनाव की जीत के बाद, विधानसभा चुनाव की जीत के बाद, बजट सत्र और नए वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल शुरू होने के बाद भी पेंशन नहीं बढ़ाई गई है। तो इसके बाद दिग्विजय चौटाला ने कहा कि हैरानी की बात यह है कि हरियाणा सरकार के किसी भी मंत्री, विधायक या भाजपा के किसी पदाधिकारी को भी इसकी जरूरत महसूस नहीं होती और विधानसभा या भाजपा की बैठकों में पेंशन पर कोई मांग नहीं उठाता। साथ ही 6,000 और 7500 रुपये पेंशन देने का चुनावी वादा करने वाले राजनीतिक दल भी इस बात को बिल्कुल भुलाए बैठे हैं। तो उन्होंने कहा है कि 30 अप्रैल तक अगर पेंशन में अच्छी बढ़ोतरी का फैसला नहीं होता है तो गेहूं की कटाई खत्म होता ही मई में जेजेपी कार्यकर्ता गांव-गांव, शहरों में जाकर पेंशन वाले बुजुर्गों, महिलाओं और दिव्यांगों से मिलेंगे और उनकी पेंशन बढ़ोतरी के मांग पत्र पर हस्ताक्षर लेने का अभियान चलाएंगे और सरकार के खिलाफ आंदोलन कर बुजुर्ग, महिला, दिव्यांगों को उनका हक दिलाएंगे। तो हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन से बड़ी अपडेट सामने आ रही है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो कल जो हिसार एयरपोर्ट शुरू किया है उसकी टिकटें कहाँ होंगी, पूरी जानकारी सामने आ रही है। तो एयरपोर्ट से नियमित उड़ानें कब से शुरू होंगी? 14 अप्रैल से हिसार एयरपोर्ट से नियमित उड़ान शुरू हो जाएगी। एयरपोर्ट से कहाँ कहाँ के लिए उड़ानें होंगी? हिसार एयरपोर्ट से फिलहाल अयोध्या और दिल्ली के लिए उड़ानें शुरू होंगी। बाद में हिसार से जयपुर, जम्मू और अहमदाबाद के लिए भी सेवा शुरू हो जाएगी। एक प्लेन में एक बार कितने यात्री जा सकेंगे? एक बार में 70 यात्री इसमें सफ़र कर सकेंगे। तो हिसार से अयोध्या या हिसार से दिल्ली आने जाने का किराया कितना है? यात्रियों का सीटों के हिसाब से किराया अलग अलग है। अयोध्या जाने का न्यूनतम किराया 3200 रुपये है। अयोध्या से हिसार का किराया 3730 रुपये है। वहीं हिसार से दिल्ली जाने का किराया 1300 रुपये तक रहेगा। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि एयरलाइन टिकट की कीमत कई वजह से प्रभावित होती है, जिनमें टिकटों की मांग, फ्लाइट की संख्या, सीजन, यात्रा का समय शामिल है। सामान्य तौर पर बुकिंग बढ़ने और फ्लाइट्स की संख्या कम होने पर टिकट की कीमतें बढ़ जाती हैं। फ्लाइट की टाइमिंग क्या रहेगी? हिसार से सप्ताह में 2 बार अयोध्या और दिल्ली के लिए फ्लाइट जाएगी। हिसार से अयोध्या जाने का समय सुबह 10:35 पर रहेगा, जो 2 घंटे में यानी 12:35 पर अयोध्या पहुंचेगी। इसी तरह हिसार से दिल्ली का समय दोपहर 3:25 का रहेगा, जो 40 मिनट में करीब 4:05 पर दिल्ली पहुंच जाएगी। यह इंटरनेशनल एयरपोर्ट है या एयरोड्रम है और क्यों? यह एक एयरोड्रम है। डीजीसीए की ओर से जो लाइसेंस जारी किया गया वह एयरोड्रम का है। एयरपोर्ट एक बड़े पैमाने का और पूरी सुविधाओं से युक्त हवाई अड्डा होता है, जबकि एरोड्रम आमतौर पर छोटा और सीमित सुविधाओं वाला क्षेत्र होता है। हरियाणा में हिसार के अलावा कितने एयरपोर्ट हैं, उनकी क्या स्थिति है? हिसार एयरपोर्ट हरियाणा का इकलौता सिविल एयरपोर्ट है। इसके अलावा हरियाणा में 4 और हवाई पट्टी हैं, जिसमें पिंजौर, करनाल, नारनौल और भिवानी शामिल हैं। करनाल हवाई पट्टी पर नाइट लैंडिंग की सुविधा भी है। इसके अलावा अंबाला में वायुसेना का एयरपोर्ट है। तो ये हिसार एयरपोर्ट से जुड़ी सारी महत्वपूर्ण जानकारियां। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे
पर टोल संबंधी समस्याओं का समाधान करने के लिए नई टोल नीति लगभग तैयार और कभी भी इसकी घोषणा हो सकती है। यह शुल्क में औसतन 50% तक राहत देने के साथ ही लोगों को 3,000 रुपये एक मुश्त भुगतान में वार्षिक पास की सुविधा भी प्रदान करेगी। यह पास नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे के साथ ही राज्यों में एक्सप्रेसवे पर ही मान्य होगा। इसके लिए अलग से पास लेने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि शुल्क फास्टैग अकाउंट के जरिए ही अदा किया जा सकेगा। इसमें टोल गेटों को समय सीमा के भीतर पार करने का संकल्प भी है। नई टोल नीति टोल प्लाजाओं की व्यवस्थाओं के बजाय प्रति किलोमीटर निर्धारित शुल्क पर आधारित होगी। मोटे तौर पर 100 किलोमीटर के लिए एक कार को 50 रुपये का टोल देना होगा। नई टोल नीति के निर्माण से जुड़े सूत्रों के अनुसार अभी मासिक पास जारी किए जाते हैं जो स्थानीय लोगों को एक टोल प्लाजा पार करने में राहत देते हैं, लेकिन नई नीति में 3,000 रुपये का वार्षिक पास हासिल कर कोई भी कार चालक पूरे साल असीमित किलोमीटर की यात्रा कर सकता है। उन्हें किसी भी एक्सप्रेसवे अथवा हाईवे पर कोई शुल्क नहीं देना होगा। नई टोल नीति लगभग तैयार, 3,000 में मिलेगा वार्षिक पास। तो ये बड़ी अपडेट, शुल्क में 50% राहत मिल सकती है, वाहन चालकों को मिलेगी बड़ी सुविधा। तो ये जल्द बड़े बदलाव हो सकते हैं। हरियाणा में अधिकारियों की दोहरी पोस्टिंग पर रोक, गृह जिले में नहीं मिलेगा एक्स्ट्रा चार्ज। जूनियर अफसरों को प्रमोशन का मौका, फिजूल खर्ची पर लगेगी लगाम। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने नौकरशाही पर कड़ा प्रहार किया। राज्य में जिला स्तर पर पारदर्शिता लाने के सरकार ने मुख्यालय और जिलों में अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे अधिकारियों और कर्मचारियों पर नकेल कसी है। राज्य भर के विभागाध्यक्षों, एचओडी और विभागों और जिलों में कार्यरत नोडल अधिकारियों को भेजे पत्र में अतिरिक्त मुख्य सचिव ने उनसे कहा है कि वे कम वेतनमान पर काम कर रहे अधिकारियों को उच्च वेतनमान वाले पद का अतिरिक्त प्रभार न सौंपें। इसके अलावा अधिकारियों को उनके गृह नगर में अतिरिक्त प्रभार नहीं दिया जाएगा। यह कदम उनके द्वारा उठाए जा रहे गैर जिम्मेदाराना निर्देशों पर लगाम लगाने में काफ़ी मददगार साबित होगा। तो इसके क्या फ़ायदे होंगे? जूनियर ऑफिसर्स के प्रमोशन के रास्ते खुलेंगे, 2 आवास अन्य सुविधाएं नहीं मिलेंगी। अधिकारी बोले फिजूल खर्ची भी रुकेगी। हरियाणा के एक सीनियर ऑफिसर ने बताया कि ये अधिकारी अपने जूनियर अधिकारियों के पदोन्नति के रास्ते को अवरोध करते हैं। प्रशासन में पारदर्शिता लाने के अलावा यह दोहरा निर्णय राज्य के खजाने से व्यर्थ खर्चे को बचाने में भी सहायक होगा। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। स्कूलों में प्रवेश उत्सव पर अब 500 के बजाय 5,000 रुपये खर्च कर पाएंगे। प्रवेश उत्सव का उद्देश्य ड्रॉप आउट बच्चों को वापस स्कूल में लाकर शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना है। पिछले कई सालों में सरकारी स्कूलों में छात्रों की संख्या लगातार कम होती जा रही है। अध्यापक अपने स्तर पर प्रयास भी कर रहे हैं, परंतु उसके बाद भी सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या की बढ़ोतरी नहीं। ऐसे में अब की बार प्रदेश सरकार की ओर से सरकारी स्कूलों में प्रवेश उत्सव बनाने की शुरुआत की गई है। प्रवेश उत्सव बनाने का मुख्य उद्देश्य ड्रॉप आउट बच्चों को वापस स्कूल में लाना है। तो इसके तहत स्कूलों में 5-5 हज़ार रुपये प्रवेश उत्सव प्रचार प्रसार पर खर्च करने की अनुमति दी गई है। पढ़ाई छोड़ चुके बच्चों को वापस लाने में का प्रयास जारी है ताकि हर बच्चे को शिक्षा मिल सके और भविष्य का निर्माण कर सकें। तो स्कूलों में 5,000 रुपये दिए जाएंगे 500 की जगह। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। आरटीई के तहत 25% सीटों की जानकारी देने में सबसे पहले पायदान पर चरखी दाद रही है, जहां 81.61% निजी स्कूलों ने पोर्टल पर जानकारी दी है। दूसरे पायदान पर जींद है। तो ये आप देख सकते हैं, जानकारी न देने वाले निजी स्कूल नहीं कर पाएंगे नए दाखिले। शिक्षा निदेशालय की ओर से उन निजी स्कूलों की लिस्ट बना ली गई है जिन्होंने आरटीई के तहत 25% सीटों की जानकारी पोर्टल पर अपलोड नहीं की है। सूची में शामिल निजी स्कूल नए दाखिले नहीं कर पाएंगे और नए स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर हासिल कर पाएंगे। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। तो ये दोपहर 12 बजे तक सभी हरियाणा वासियों के लिए बड़ी घोषणा ऐलान। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब का बटन दबाने के बाद घंटी का बटन जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। घंटी का बटन नहीं दबाएं तो अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबाएँ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास यह जानकारी पहुँच सके।